एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, चाहे हम बिहार राज्य के हो या फिर बिहार के बाहर के हो। जो जो आपके डाउट्स आए थे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम, मतलब जो मेरे वीडियोस के नीचे जो कमेंट होते हैं उसमें, तो मैंने वहीं से सारे जो है आपके डाउट्स नोट किए। प्लस साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी दिए जा रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि आपका पूरा बीएड कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए, सीटेट में इतने नंबर होने चाहिए, अदर स्टेट वालों को शायद यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सैलरी क्या होगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, एज क्या होगा, बिहार के आप बाहर से हैं तो आपका एग्जाम कहाँ पर होगा। तो ये पूरा वीडियो जो है ना, एक होता है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आपको जो है मिल सकता है, सैलरी से रिलेटेड हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तभी तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है ना कि हाँ, हमको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो इसी पे है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बिहार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों आया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम वो नहीं भर सकते हैं, तो जी नहीं। उसके लिए आपका एस्टेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 पास होना चाहिए, जो कि बिहार में ही होता है। तो फिर आप बाहर वाले जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो नहीं भर पाएंगे, वो केवल प्राथमिक में भर पाएंगे। और प्राथमिक में आपको पता है 79,943, मतलब 80,000 के आसपास सीट है। तो इसमें क्या चाहिए, आपका बीएड और डीएलएड ये तो चाहिए, साथ में सीटेट का पेपर 1, ठीक है। अगर पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप एप्लीकेशन फॉर्म की भी मदद से कर सकते हैं। दूसरा, एक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए बीएड डीएलएड। तो देखिए, इसमें संशोधन कई बार हुआ है, आप भी जानते हैं, और अपीयरिंग वालों को मौका मिला है। अपीयरिंग का मतलब जो लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, जिनका एग्जाम जो है 31 अगस्त के पहले होने वाला है। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 37 आपका मेल का होना चाहिए और फीमेल का 18 से 40। तो ये भी आपको पता चल गया है, मैंने आयु भी बता दिया है। तो आप सब उसके बीच में आते ही हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें सैलरी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि 25,000 जो है इसमें केवल सैलरी है, इतना कम है। तो देखिए, वो आपका मूल वेतन है, बेसिक पे है। उसके बाद से आपको मेडिकल फैसिलिटी, एचआरए, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन करके जितना यूपी के सुपर टेट के बाद आपको मिलेगी सैलरी 44,103, काट पीट के आपको इसमें 40 से 42,000 के आसपास। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, किस जिले में रह रहे हो। जैसे कि यूपी में ही है, बहुत से लोग जो लखनऊ में रहते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, खर्चे वगैरह भी तो होते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है। तो कहीं पर आपका 43,000 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 40 से कम नहीं होगा। तो सैलरी भी आपको पता चल गया, इसे एक मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा जो है, इसको बर्खास्त करने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि विरोध चल रहा है। तो देखिए, ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि पटना हाईकोर्ट में जो है रिट डाला गया था, और आर्टिकल 16 आप सब जानते भी हैं। आर्टिकल 16 में यही होता है कि किसी भी राज्य में समता का अवसर होना चाहिए, मतलब नौकरी वगैरह के लिए आप जो है किसी को वहाँ से मतलब हटा नहीं सकते। हटाने का मतलब ये कि किसी को भी मना नहीं कर सकते हो कि इस राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं आएंगे। आर्टिकल 16 में ये सारी चीज़ें क्लियर लिखी हैं, और इस ऑफिशियल नोटिस में लिखा भी हुआ है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। जब यूपी में वैकेंसी आई थी उस टाइम पे भी यूपी में क्या हुआ था कि बोल दिया गया था कि बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन बाहर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, बिहार हो चाहे झारखंड हो, वेस्ट बंगाल, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया कि जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, समता का अवसर है, चाहे कोई किसी भी राज्य का हो वो आवेदन कर सकता है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया है ब्रीफ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिल पाएगा, वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, एग्जाम होना तय है और आप सभी को मौका मिलेगा, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, क्योंकि संशोधन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद से आप बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि आप सभी के क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम कहाँ पर होगा, तो आपका एग्जाम जो है बिहार में ही जाना होगा। अब यूपी में एग्जाम हुआ था सुपर टेट, वहाँ पे अलग अलग राज्य के अभ्यर्थी आए थे, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के, तो वो सब यहीं पर आए थे, यूपी में ही पेपर देने आए थे। वैसे ही आपको बिहार जाना होगा। अगर आपका जो भी पेपर है, आप वहाँ पर जो भी अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके आसपास होगा जहाँ पर आप रहते हैं, तो देख लीजिए आपके आसपास कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, वो पर्टिकुलर आप प्लेस फिल कर दीजिएगा, आपका वहाँ पर सेंटर जाएगा। वैसे भी ऑफलाइन पेपर है। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होने हैं, क्या ये एक ही दिन होगा? जी नहीं, जब भी आपको वहाँ जाना होगा तो आप 2 से 3 दिन का समय लेकर जाइएगा, क्योंकि एक दिन तो आपका भाषा वाला पेपर होगा, हिंदी और जो इंग्लिश उर्दू बांग्ला वाला है, दूसरे दिन आपका जीएस वाला पेपर होगा। तो कुल मिलाकर आपको 2 दिन तो वहाँ रहना ही होगा, और
पता नहीं किस दिन होगा आपका ये, आई थिंक पहले ही हो जाएगा प्राइमरी वाला, फिर भी आपको 2 दिन पेपर देने जाना है। अब फीस की बात कर लेते हैं और आरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए फीस तो उसमें दिया है कि मतलब 200 रुपये SC/ST हैं, 750 जो है मेल को, बाकी जितनी भी फीमेल है उनका 200 है। बट अभी अदर स्टेट का नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें अदर स्टेट का ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अदर स्टेट की फीमेल्स को कितना फीस जो है वहाँ पे जमा करना है। बाकी आवेदन स्टार्ट हो चुका है, आवेदन आप कर सकते हो, आप किसी भी स्टेट के हो। और उत्तर प्रदेश के लिए खास तरीके से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सब काफ़ी समय से 4 से 5 साल से वेट कर रहे थे सुपर टेट का, और आपने काफ़ी तैयारी की है। अब ये मौका है कि अपने आप को दिखाने का कि आपकी पढ़ाई अभी तक कितना हद तक सही तरीके से चल रही है, और इसमें आप अपनी एक सीट तो ले ही सकते हो। बाकी जो लोग वहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं, देखिए ये जो माननीय जो पटना हाई कोर्ट है उनके द्वारा बोला गया है, ये किसी भी स्टूडेंट या फिर किसी और के द्वारा नहीं बोला गया है। दूसरी चीज़ कि आपको किस पे फाइट करना होगा, तो आप सब जनरल में ही आएंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होते हैं। उसके लिए सीटेट में आपका 90 नंबर, और जो लोग अगस्त वाले हैं सीटेट अपीयरिंग को भी मौका मिला है, तो उसमें भी आपका 90 नंबर ही आना चाहिए। तो ये नहीं कि आप BPSC का एग्जाम पास कर लेते हैं, सीटेट में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से वो वहाँ पर वो वैलिड हो जाएगा, जी नहीं, दोनों एग्जाम पास करना है। केवल 3 बार मौका मिलेगा, चाहे आप बिहार के हैं चाहे अदर स्टेट के हैं। तो जितने लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग सीटेट पास हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है। वहीं दूसरी तरफ जो BA DLED कंप्लीट कर चुके थे और वेट कर रहे थे किसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो उनके लिए भी खास तौर पे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी अलग स्टेट हो। बाकी आप बिहार में जो अभ्यर्थी जिस भी अपने कैटेगरी में आएंगे उनको उसका लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वाले सभी को जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये फॉर्म हम अपीयर मतलब फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने हमेशा से बताया है, आपने BEd किया है, DLED किया है, सभी लोग वैलिड हैं। कहीं पर ये बोला जा रहा है कि केवल BEd वाले ही प्राथमिक में है, जी नहीं, BEd और DLED दोनों शामिल हैं। और आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर लास्ट सेमेस्टर बाकी है, आप सब जो है घोषणा पत्र पे, जिनका बाकी है लास्ट सेमेस्टर, उनके लिए एक नीचे फॉर्मेट है घोषणा पत्र, वहां पे अपलोड करना है। बाकी सीटेट अगस्त के लिए भी एक नीचे फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म डालने का। बाकी जो लोग पास हैं वो तो एज इट इज जैसा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके पे उस बेस पे ही बनाएंगे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो अदर स्टेट वाले हैं क्या उनको भी अपने सारे प्रमाण पत्र बनाने होंगे। देखिए आपको भी पता है जो बिहार के जो जनरल आते हैं उनको भी बस वो आपको पता है उनको आरक्षण नहीं मिलता है, वो केवल अपना निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो वैसे ही सेम ऐसा भी होगा, आपको भी कोई प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जनरल में ही काउंट होंगे। और आपको तो निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें बोला गया कि भारत के किसी भी कोई भी नागरिक हो वो इसमें शामिल हो सकता है। हाँ ये है कि आपको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए निवास प्रमाण पत्र बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ये एक एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसके बाद से कोई भी कुछ भी छूट जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि फॉर्म कब से भरें, तो मैं तो ये बोलूंगी कि देखो 12 जुलाई लास्ट डेट है, फॉर्म की डेट भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप समझ सकते हो 15 जून से आवेदन स्टार्ट है और आज आप समझ रहे हैं महीना खत्म ही हो रहा है, तो बस जुलाई में आपके पास 12 दिन ही बचेंगे और सर्वर भी लास्ट में क्रैश हो जाता है, तो डेट तो इनको आगे बढ़ानी होगी। क्या एग्जाम अगस्त में होगा, तो पॉसिबिलिटीज तो बन रही है 50-50 का कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, 12 जुलाई से पहले बस कैसे भी करके आवेदन कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना। फिलहाल अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।